दोस्तों खुश आमदीद। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और उसमें कामयाब भी होना चाहते हैं तो याद रखें आपको अपनी इंग्लिश स्किल्स को भी साथ साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको चंद चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी हम न्यू वीडियो बनाएं उसकी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप बड़ी आसानी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अर्निंग कर सकते हैं। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, पीपल पर आर है और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप आके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी स्किल को मार्केट करते हैं और उसके बाद आपको आर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और यूँ आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे एक बात कॉमन है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं। तो जब आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करनी होगी, उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो आपको इंग्लिश में ज़्यादातर उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्किल के साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश की स्किल्स भी अच्छी हैं तो आपके कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं कि लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे काम कर रहे हैं। तो एज एन एग्जांपल मैं आपको फाइवर पे दिखाता हूँ कि लोग कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या काम वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं ये फाइवर को ओपन कर लेता हूँ। fiverr.com पे मैं हूँ इस वक्त और यहाँ पर मैं एज एन एग्जाम्पल टाइप करता हूँ वीडियो एडिटिंग। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों ने बहुत सारी सर्विसेज अपनी प्लेस की हुई हैं। ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये सेपरेट सर्विसेज हैं। हर बंदे ने अपनी अपनी प्रोफाइल्स को यहाँ मार्केट किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपकी वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो आप यूँ ही अपनी जो सर्विसेज हैं वो इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। फाइवर की लैंग्वेज में यहाँ इनको गिग्स कहा जाता है। ये हर बंदा अपनी अपनी गिग बनाता है और उसके बाद अपनी सर्विसेज की एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। और इसी तरीके से क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स रिव्यू करते हैं, देखते हैं और क्लाइंट्स फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं और यूँ आपकी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसमें अगर मैं आपको ब्रीफली दिखाऊं, ऊपर आप देखें तो टॉपिक हैं आपका, जैसे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में हैं, वीडियो एंड एनिमेशन के अंदर हैं, म्यूज़िक एंड ऑडियो में हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं, यूँ बिज़नेस में हैं, लाइफस्टाइल में हैं, इंडस्ट्रीज़ में हैं। तो इनमें से आप आके यहाँ देख सकते हैं कि आपकी स्किल क्या है और किस डोमेन के अंदर वो स्किल फॉल कर रही है और अकॉर्डिंगली फिर आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी सर्विसेज को लोगों ने यहाँ मार्केट किया हुआ है और यूँ आप अपना अकाउंट बना के और अपनी स्किल्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो एज एन एग्जांपल अगर आप देखना चाहें कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज वो दे रहे हैं, तो अगर मैं ये पहली गिग को जो है वो क्लिक करूँ और यहाँ आप देखें कि रेटिंग भी लोगों ने दी हुई है, क्लाइंट्स ने दी है रेटिंग और यहाँ क्लाइंट्स ने रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि 6 ऑर्डर्स इन क्यू हैं इनके लिए। तो 6 ऑर्डर्स मिनिमम जो ऑर्डर का इनका है रेट, वो आप देख सकते हैं कि नियरली 6000 पर ऑर्डर ये जो है वो चार्ज कर रहे हैं बेसिक ऑर्डर का। इसी तरीके से स्टैंडर्ड में जाएँ तो ये कास्ट थोड़ी बढ़ती है, प्रीमियम में जाएँ तो और बढ़ती है। यूँ आप देख सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज ये प्लेस कर रहे हैं। यहाँ क्लिक करके ये इन्होंने वीडियो यहाँ प्लेस की हुई है अपनी सर्विसेज की, आप इसको देख भी सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि जो ये गिग है इसमें ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने अपनी स्किल्स को जो है वो यहाँ मार्केट किया हुआ है। तो यहाँ से एक आइडिया लेके आप इसी तरीके से सर्विसेज जो है ना अपनी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसमें देखें सारी जो चीज़ें हैं वो जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पे आएंगे मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और आपको इंटरेक्शन जो है उनके साथ करनी होगी और वो इंग्लिश की। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप ओवर द टाइम आप कुछ चीज़ों को अडाप्ट करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ओवरनाइट ही आपको आ जाएगी, लेकिन अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लेंगे अपनी लर्निंग की तो आप देखेंगे कि ओवर द टाइम आप अपनी इंग्लिश को जो है वो इम्प्रूव कर लेंगे। उसकी मुख्तलिफ़ तरीके हैं इम्प्रूव करने के। उसमें रीडिंग आप कर सकते हैं, उसमें वीडियोज़ को वॉच करें, उसमें मुख्तलिफ़ और चीज़ें हैं जो कि आप अडाप्ट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं चंद चीज़ें ऐसी आपसे शेयर करता हूं जो कि आपको इंस्टेंटली हेल्प करेंगी कि आप साथ साथ जैसे जैसे साथ चलते जाएंगे आपको एज ए हेल्पिंग टूल वो आपके लिए साबित होंगे। तो सबसे पहला टूल जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो है गूगल ट्रांसलेट का। गूगल ट्रांसलेट पे आप जा सकते हैं, translate.google.com पे आप जाएं। उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आती है। इसमें 2 पोर्शन हैं, एक लेफ़्ट साइड है ये वाला पोर्शन है और दूसरा राइट साइड पे ये पोर्शन होता है। तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप कुछ
टाइप करें तो राइट साइड पे उसकी ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर आपने कुछ उर्दू में लिखना है, उसकी ट्रांसलेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, और या यहाँ पे आपने कुछ इंग्लिश में लिखना है तो दूसरी साइड पे आप उर्दू की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो जो भी जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पे आप लिखेंगे, जिस लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, उसमें आप कर सकते हैं। लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो इंग्लिश है, स्पेनिश है और फ्रेंच एडिड हैं, लेकिन अगर आप एरो पे क्लिक करें तो आपके पास लिस्ट ऑफ़ लैंग्वेजेस आ जाती है। यहाँ से फ़र्ज़ करें किसी और लैंग्वेज को आपने ऐड करना है, मैं उर्दू को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उर्दू को ऐड कर लिया। अब ये उर्दू सिलेक्टेड है। यहाँ मैं जो भी टाइप करूँगा उसकी ट्रांसलेशन इस साइड पे मुझे नज़र आ जाएगी, और इस साइड पे मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्टेड है। तो अगर मैं उर्दू में कोई फ़िक्रा लिखूँ और उसकी ट्रांसलेशन मुझे यहाँ मिल जाएगी। जैसे मैं लिखूँ मैं यहाँ से मिल गया ऑनलाइन। तो ये मेरे पास ऑप्शंस आ गई, कौन सा मैं लिखना चाहता हूँ। मैं ये लिखना चाहता हूँ ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन अर्निंग, तो ये देखें ये मैं लिखना चाहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग करना, ये करना चाहता। तो लेट्स से चाहता, ये मैं अगर लिख लूँ चाहता हूँ, तो ये आ गया। अब मैंने लिख लिया मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ। तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गई, आई वांट टू अर्न ऑनलाइन। तो यूँ आप इस तरीके से यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में लिखें उसकी ट्रांसलेशन आप यहाँ कर सकते हैं आसानी के साथ। फिर सेकंडली जो इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे माइक्रोफोन पे क्लिक करके आप बोल भी सकते हैं फ़िक्रा, और उसकी ट्रांसलेशन इस साइड पे आ जाएगी। अभी मेरा माइक्रोफोन क्योंकि बिज़ी है तो अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करें और फिर बोलें और वो फ़िक्रा यहाँ लिखा जाएगा और उसकी ट्रांसलेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें एक और ऑप्शन है, ये तो हमने टेक्स्ट की ऑप्शन को पहले सेलेक्ट किया हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट हम टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करते हैं और उसकी ट्रांसलेशन यहाँ देखते हैं। दूसरी ऑप्शन इसमें है डॉक्यूमेंट्स की। अगर यहाँ आप क्लिक करें तो ये आप डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर से, अगर फ़र्ज़ करें कोई उर्दू का कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है या किसी भी लैंग्वेज में कोई डॉक्यूमेंट है और उसकी ट्रांसलेशन आप यहाँ करना चाह रहे हैं, तो उसको यहाँ आप ब्राउज़ करके अपने कंप्यूटर से यहाँ ला सकते हैं और उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरा टूल है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है बेसिकली ग्रामरली। ये टूल फ्रीली अवेलेबल है। इसकी साइट पे जाएं, ग्रामरली गूगल करें और उसको इंस्टॉल कर लें। तो मेरा जो ब्राउज़र है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसलिए अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मैं ब्राउज़र में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि मैं जहाँ भी कुछ टाइप कर रहा हूँगा तो इस तरीके से राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये इसकी सजेशंस आ जाती हैं। जैसे ही आप टाइप कर रहे हैं साथ ही ये सजेस्ट कर देगा कि ये जो आपने टाइप किया इसकी जगह आप ये टाइप कर सकते हैं। जैसे ये आप देखें, ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आ रहा है कि ये साथ साथ आपकी जो इंग्लिश की ना करेक्शंस करता है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप ईमेल टाइप कर रहे हैं, आप कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ ये सजेशंस देगा कि ये इस वर्ड की जगह आप ये लिख लें, इसकी जगह ये लिख लें, इस सेंटेंस को ऐसे लिख लें, ऐसे ना लिखें। तो ये इस तरीके से काम करता है। जैसे राइट साइड पे आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे ये आपकी करेक्शन साथ साथ करेगा, आपकी सजेशंस आपको साथ साथ देगा और उन सजेशंस को आप अडाप्ट कर सकते हैं और यूँ आप अपनी इंग्लिश को साथ साथ इम्प्रूव करते चले जाएंगे। जो थर्ड टूल मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली BBC का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप आएँ इस प्लेटफॉर्म पे bbc.co.uk, वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, उसमें ये तीनों लिंक्स अवेलेबल हैं, गूगल ट्रांसलेट का भी, ग्रामरली का भी और BBC लर्निंग इंग्लिश का भी। तो इस वेबसाइट पे मुख्तलिफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कुछ कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। अगर कोर्सेज़ में जाएँ तो यहाँ आपको ये कोर्सेज़ मिलते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, ग्राफिक्स हैं, उसमें उस तरीके से एक्सप्लेनेशन इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो हुई है। अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें जाएँ तो मुख्तलिफ रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड मुख्तलिफ रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। तो मोस्टली मैंने देखा कि वन बाई वन में डिटेल में जाना मेरे लिए शायद मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ इसमें जब मैं गो थ्रू कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टेक्स्ट बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से लेआउट किया हुआ है और काफ़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाती है। तो जब जब आपको टाइम मिले तो आप इन रिसोर्सेज़ को ज़रूर गो थ्रू कीजिए। और इसमें एक और चीज़ है, इन रिसोर्सेज़ का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड का वर्जन है, ये आपका आईफोन का वर्जन है और इसकी गाइड भी है, इसको कैसे इसको यूज़ करना है आपने। आई थॉट कि मैं आपसे ये शेयर करूं। ये तीन जो रिसोर्सेज़ हैं ये किस्म के गो टू रिसोर्सेज़ हैं टू लर्न एंड इम्प्रूव इंग्लिश। तो आपके पास अगर आपकी बेसिक कोई स्किल है और साथ साथ आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये तीन जो रिसोर्सेज़ हैं आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
थैंक यू फॉर वाचिंग।